आज ही एक ऐसे अद्भुत ग्रंथ का परिचय देने के लिए चाह रहा हूँ और उन्हीं के बारे में बताने के लिए चाहता हूँ। प्राय तो गौड़ीय संप्रदाय में दीक्षा शिक्षा आदि ले रहे हैं, जानकारी है, उनको पता नहीं, साधारण लोगों को तो पता होना बहुत कठिन है। इसलिए इसी बारे में क्या है जानकारी, जो हम लोग को जहाँ पर ब्रज जैसे वृंदावन घूमते हैं, ब्रज मंडल घूमते हैं, ब्रज 84 कोस में जो लीला स्थलियाँ हैं, वो जगह, वो गाँव, जो भगवान की लीला में क्या था और अभी उसको अपभ्रंश में उनका परिवर्तित नाम क्या हुआ, ये सब जो चीज़ जो जानकारी जहाँ पुस्तक से मिलता है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जो परिकर थे, पार्षद थे, जैसे ही लोकनाथ दास गोस्वामी हो, श्रीनिवास आचार्य हैं, नरोत्तम दास ठाकुर, अनेक लीला है, श्यामानंद प्रभु, ये सभी की लीला है, प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर की लीला है। महाप्रभु का परिकर की विशेष उनकी जो महाप्रभु भगवान चैतन्य महाप्रभु जाने के बाद में जो परिकर गौड़ीय परंपरा को विकास किए, आगे विकास के रास्ता में दिखाए, गौड़ीय सिद्धांत की बार स्थापना किए, ये सारी की जो पुस्तक से प्राप्ति होता है, वो पुस्तक बहुत अमूल्य पुस्तक है। इनके नाम है भक्ति रत्नाकर। ये ग्रंथ देखिए, प्राचीन ग्रंथ, बहुत पुरानी ग्रंथ है, ये खराब थोड़ा सा ये हो चुका है। आज ये पुस्तक बारे में थोड़ा जानकारी करने के लिए मैं वीडियो बना रहा कहानी है। ये पुस्तक श्रील नरोत्तम नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर द्वारा ये पुस्तक लिखा हुआ है। नरहरि चक्रवर्ती जो थे, ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की शिष्य थे, श्रील जगन्नाथ चक्रवर्ती। उन्हीं की जगन्नाथ की जगह श्री जगन्नाथ का आत्मजय, उन्हीं के पुत्र थे श्रील भक्ति रत्नाकर लेखक नरहरि चक्रवर्ती। इनकी परिचय है इन्होंने। इसी में महाप्रभु की अप्रकट होने का लीला के बाद में जो परंपरा की, आचार्यों की, सिद्धांत की और कुछ बात, जैसे ही हम लोग चैतन्य चरितामृत प्राप्ति करते हैं कि चैतन्य भागवत पाठ करते हैं और लोचन दास ठाकुर की भक्ति भागवत चैतन्य मंगल की ग्रंथ पाठ करते हैं, जो चीज़ उसमें नहीं है वो चीज़ इसी ग्रंथ में प्राप्ति हो जाएगा। बहुत सारी बात हम लोगों को चैतन्य चरितामृत हर मिलते, प्राप्ति नहीं मिलता है। और उसकी चैतन्य चरितामृत जो प्राप्ति नहीं चैतन्य चरितामृत जो सिद्धांत बात लिखा है, महाप्रभु का लीला है, किंतु चैतन्य भागवत, चैतन्य मंगल दोनों को, चैतन्य भागवत, चैतन्य चरितामृत दोनों को पढ़ने से महाप्रभु का लीला को जो भी जितना मिलता है, इससे और बहुत सारी चीज़ नॉलेज हमको प्राप्ति नहीं होता। अवश्य हिंदी में ये पता नहीं अब आजकल मिलेगा नहीं मिलेगा, आप लोग बंगाली पढ़ना पड़ेगा। ये बंगाली में लिखा है, इसलिए हमको बंगाली सीखना पड़ा। बंगाली भाषा में ये लिखा गया। ये ग्रंथ को पढ़ने के लिए आपको बंगाली सीखना पड़ेगा। इजी है, त्रिभाषी हरि का लेके पढ़िए, सीखिए और पढ़िए। किसी गौड़ीय परंपरा का जो सिद्धांत है, विशेष करके महाप्रभु का सिद्धांत को हमको जो जानकारी करना है कि ब्रज लीला, ब्रज की भूमिका, भगवान 84 कोस में जो जो लीला किए थे, जो जो गाँव में जहाँ लीला किए थे, वो लीला के स्थलियों के बारे में जानकारी यदि कोई प्रमुख ग्रंथ है वो है भक्ति रत्नाकर। ये ब्रज मंडल 84 कोस, हम लोग छोटे छोटे बुक पढ़ते, इधर उधर पढ़ते हैं, किंतु कई ब्रज मंडल कथाकार को इधर उधर बात कर लेते हैं, सही सिद्धांत दे नहीं पाते। किंतु एक प्रामाणिक की चीज़ है कि महाप्रभु का परिकर की, भगवान के चैतन्य महाप्रभु के परिकर की ये पार्षद की सिद्धांत है। राघव पंडित जी श्रीनिवास आचार्य को परिक्रमा कराए, पूरी ब्रज 84 को यात्रा कराए, और यात्रा में जो जो गांव गए, ऐसे नहीं आजकल जो परिक्रमा करते हैं 15 दिन में, 8 दिन में कर लेते हैं कि महीना भर कर लेते हैं, वो सब चीज़ मालूम होता नहीं। यदि ग्रंथ पढ़ेंगे वास्तव की परिक्रमा हो पाएगा, भगवान की लीला स्थलियों के बारे में जानकारी हो पाएगा। भगवान बहुत सारी लीला 84 कोस में की है। इसमें लोकनाथ गोस्वामी करीब 350 वन उपवन की निर्णय दिए थे। ये सारी चीज़ सिद्धांत की जो जो भगवान की लीला है, और वो उनका कहानी, इतिहास हम मुझे प्राप्ति करने के लिए चाहते हैं, भक्ति रत्नाकर ग्रंथ पढ़िए, आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। इसलिए ग्रंथ के परिचय के हिसाब से मैं आपको संक्षिप्त परिचय दे, आप पढ़ने सबकी जानकारी होगा, क्योंकि तो सारी हर चीज़ तो बता नहीं सकते, किंतु संक्षिप्त परिचय दिया
यदि ये बात को थोड़ा से लोगों को शेयर करना चाहिए। लोग प्राय तो पता नहीं कौन सा ग्रंथ पढ़ने से ये सब चीज़ मिलता है। मैं आप लोगों को इसीलिए दिया है। भक्ति रत्नाकर ग्रंथ है, ये ग्रंथ है ऐसा ही है। आप लोग भक्ति रत्नाकर पढ़िए। अब बंगाली भाषा में ये लिखा है। ये सही लगा जरूर इसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना। हरे कृष्णा।